जय हिंद। गरीब तथा गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। ये जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत सब नेताओं तथा अमीरों के चोंचले हैं और इन चोंचलों से बिहार निकलने का प्रयास जब तक नहीं करेगा और जब तक नहीं निकलेगा तब तक हर 6 महीना में बिहार में राजनीति भूचाल आते रहेगा। बिहार के नेता अपनी अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करते रहेंगे और बिहार के लिए कुछ नहीं होगा। पिछले 4-5 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सरकार किस करवट जाएगी, किस करवट नहीं जाएगी, इस पे चर्चा हो रहा है और हर 6 महीना पे ऐसा चर्चा होते रहता है कि अब सरकार गिर गई, अब सरकार बन गई, अब सरकार इसके साथ है, अब सरकार उसके साथ है। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, फिर आज से 6 महीना बाद बिहार में जबरदस्त बाढ़ आने वाला है। यानी बारिश के दिनों में बाढ़ आता है बिहार में। बिहार के नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए, क्या इस राजनीतिक भूचाल में कभी कोई नेता चर्चा करता है क्या? नहीं। अभी 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। मुझसे कुछ लोगों ने संपर्क किया, कुछ छात्रों ने संपर्क किया और बता रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो गया है। क्या इस पे कोई चर्चा कर रहा है क्या? सुगौली की एक बेटी एग्जाम देने के लिए जाती है दरोगा बनने का सपना लेके और 5000 का मोबाइल उसका छीनने के चक्कर में जो है कुछ अपराधी उसे ट्रेन से धक्का मार के गिरा देते हैं और उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। 4 दिन तक उसका इलाज होता है अस्पताल में और अस्पताल में सही ढंग से इलाज नहीं होता है, वो आखिरी में दम तोड़ देती है। क्या इस पे कोई चर्चा हुआ क्या? इन सब चीजों पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं हम लोग? क्या बिहार में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे कौन बैठेगा, इन सब चीजों पे चर्चा होगा? बिहार में कौन से जाति के कितने मजदूर है, क्या इसका डेटा सरकार के पास है क्या? नहीं है। अब तो जातीय जनगणना भी हो गया है, तो अब चलिए ना विकास की बात करते हैं। अब चलिए ना विकास करते हैं। तो जातीय जनगणना के बाद जो है कुर्सी बचाओ अभियान, कुर्सी से उतारो अभियान, कुर्सी कुर्सी खेलो अभियान क्यों चालू हो गया? ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना होगा। और जितने भी सोशल मीडिया पे लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं, आप मेरे नाम का चर्चा ना करें, आप किसी नेता के नाम का चर्चा ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा करें। आपके क्षेत्र में सरकारी अस्पताल है, उसमें सही ढंग से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए चर्चा करें। आपके यहाँ का सरकारी स्कूल जो है वहां पे बच्चों का सही ढंग से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे चर्चा करें। आपके यहाँ के विधायक सांसद के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे चर्चा करें। और जब हम बिहार के पॉजिटिव चीजों पे चर्चा करने लगेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का भाग्य बदल जाएगा। और जिस दिन बिहार का भाग्य बदल जाएगा, हम बिहारियों का भी भाग्य बदल जाएगा। तो आइए चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करेंगे, हम गुणगान करेंगे अपने राज्य का, अपने बिहार का, ताकि जो है हम बिहार से बाहर जाएं तो कल जो है हमें कोई भी ये समझे कि ये प्राउड बिहारी है। हमें इस बात का गर्व है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और हम एक भारतीय हैं। हमें अपनी राष्ट्रीयता नहीं भूलनी है, लेकिन साथ में हमें अपने राज्य का भी विकास करना है। तो उस राज्य के विकास पे हम लोग चर्चा करेंगे। धरती पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही जात होता है और 2 ही कुल होता है। जो कुल खानदान की हम लोग बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कुल खानदान होता है और सिर्फ 2 ही जात होता है। एक गरीब जात होता है और एक अमीर जात होता है और 2 ही कुल खानदान होता है। एक कुल खानदान जो अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का रक्षा करता है और एक कुल खानदान जो अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को लूटता है।
तो अब हमें निर्णय करना है कि हम कौन से कुल खानदान से हैं और हम कौन से जाति से हैं, गरीब जाति से हैं कि अमीर जाति से हैं। और हमें किसी भी हाल में मिलके हम सबको जो है वो गरीबी दूर करना है। और गरीबी दूर करने के लिए हम सभी लोगों को जो है पॉजिटिव चीजों पे चर्चा करना होगा। हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं लोग, लेकिन उनके फेसबुक पे मैंने बहुत बार देखा है कि वो लोग अपने अपने फिल्मों का, अपने अपने गानों का प्रचार करते हैं, लेकिन बिहार में अगर कुछ होता है तो उन सब चीजों पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा कीजिए, और नहीं करेंगे तो हम आप लोगों को मजबूर करेंगे। आप लोगों ने मेरे बारे में बोला नहीं बोला वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग जो है बिहार में अगर गलत हो रहा है तो उन चीजों को दिखाइए। बेगूसराय में दरोगा के ऊपर बालू माफियाओं ने जो है शराब माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा दिया। जमुई में बालू माफिया ने दरोगा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। गौ तस्कर जो है वो समस्तीपुर में गोली मार दिए थे दरोगा को। यहाँ पे कौन सुरक्षित है? मोतिहारी में ठेकेदार को गोली मार दिया गया, अनेकों मुखिया को गोली मार दिया गया। अरे हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि अगर बिहार में कोई अपराधी बन भी गया है तो हम उसके बच्चे को अपराधी नहीं बनने देंगे, उसके परिवार वालों को अपराधी नहीं बनने देंगे, उसके आने वाले जनरेशन को हम गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। सबसे ज्यादा चोरी की घटनाएं वर्तमान समय में बिहार में होता है। उसके ऊपर मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, चोरी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे चोरों के बारे में मुझे पता चला जब मैं जेल गया तो, किस प्रकार से वो घरों में घुसते हैं, किस प्रकार से चोरी करते हैं, उन सब चीजों को भी मैं दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। चलिए एक प्रयास किया जाए। जो सक्षम लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो बलवान लोग हैं, वो कसम खाएं कि हम बिहार में रह के एक बिहारी का मदद करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एक बिहारी का मदद करेगा तो पूरे बिहार का दशा और दिशा हम लोग बदल देंगे, पूरे बिहार का दशा दिशा बदल देंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि आज आप लोग एक होके नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए सरकार पे दबाव डालें। ये बहुत बड़ी बात है और मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं। नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए दबाव डालें। बिहार के पास सबसे बड़ा ताकत जो है शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, और ये शुद्ध पानी शुद्ध हवा जब तक हमारे पास रहेगा ना, हमें सशक्त, मजबूत और सक्षम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिहार का दक्षिण बिहार जो क्षेत्र है जहां पे सुखाड़ पड़ता है, और उत्तर बिहार क्षेत्र है जहां पे कोसी, बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक जैसी नदियां जो है वो तबाही मचाती है, उन सभी को जोड़ के और उन सभी के पानी को जो है दक्षिण बिहार में पहुंचाया जाए, ताकि दक्षिण बिहार के किसान जो है आसानी से पानी पा सके और वो खेती कर सके, और उत्तर बिहार के किसानों को जो है वो बाढ़ की वजह से परेशानी ना हो। तो एक मुहिम आज के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग जो है नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे। वो जो हलचल चल रहा है वो चलने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो है बिहार के विकास पे बात करेंगे। और आप सभी जो है ट्विटर पे एक्टिव हो जाए। बिहार के जितने लोग हैं सभी लोग जो है, अब ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, एक्स पे एक्टिव हो जाए। सभी के सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर पे जुड़े और नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए जो है ना बात करें। बिहार के कृषि मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से ये सवाल करें कि आप नदियों को नदियों से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट पे काम करें, ताकि जो है बिहार खुशहाल हो सके। आज मेरे दिमाग में ये बात आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता हूं। ये पॉजिटिव बातें हैं। अगर हम लोगों ने नदियों से नदियों को जुड़वा दिया तो बिहार के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, बिहार के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, बिहार में जो जिसको राजनीतिक भाषा में दलित कहा जाता है, पिछड़ा कहा जाता है, अति पिछड़ा कहा जाता है, उन लोगों का कल्याण हो जाएगा, उन लोगों का कल्याण हो जाएगा। अगर बिहार से गरीबी दूर करना चाहते हैं, पिछड़ों का पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं ना, दलितों का उत्थान करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले बिहार में बाढ़ जो आ रहा है, जो एक हिस्सा बिहार का जो है सुखाड़ से ग्रस्त होता है, सूखा से ग्रस्त होता है, दूसरा हिस्सा में पानी बेसुमार पानी है, उसको जो है इक्वल तरीके से डिवाइड करें और नदियों को नदियों से जोड़े
हमारा बिहार जो है वो समृद्ध बिहार हो जाएगा। बाकी आज के इस मुद्दे पे आप लोगों का क्या राय कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ आप सभी से विनती है कि आप लोग जो है ट्विटर पे जरूर जुड़े, एक्स पे जरूर जुड़े। मेरे विचारधारा से अगर आप मेरे से सहमत हो या ना सहमत हो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा कहे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग जो है अपने आप को जो है अगर बिहारी है तो बिहार के लिए समर्पित जरूर करें और जाति पार्टी से ऊपर उठ के जो है बिहार के विकास में योगदान दें। जय हिंद।